हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे अग्निहोत्र, दश पौर्णमास, अग्निष्टोम याग, फिर चतुर्मास्य याग इत्यादि जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले है अग्निहोत्र। अग्निहोत्रम अत्र इति बहुब्री समास। अग्निहोत्र में बहुब्री समास होता है। ये अग्निहोत्र दो प्रकार का होता है, एक मास साध्य और दूसरा यावजीव साध्य, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाला। मास साध्य 1 महीने तक नियमित रूप से किया जाता है और यावजीव साधन इसे आरंभ करने के बाद जीवन पर्यंत किया जाता है तथा आजीवन जिस अग्नि में हवन किया जाता है और मरने के बाद उसी अग्नि में हवनकर्ता का दाह संस्कार किया जाता है। इस याग के अधिकारी कारणत्व, बंधत्व, अंधत्व, बाधित्व, पंगुत्व आदि से दोषों से रहित और विवाहित ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य होते हैं। अग्निहोत्र किस वर्ण जाति को कब करना चाहिए, किस मास में करना चाहिए, किस ऋतु में करना चाहिए, तो ये बताते हैं कि ब्राह्मण को बसंत ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में तथा वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि ध्यान करके यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। अग्नि, उसमें 3 प्रकार की अग्नि होती हैं अग्निहोत्र में। एक गार्हपत्य अग्नि, दूसरी दक्षिण्य अग्नि और तीसरी आह्वान्य अग्नि। इन 3 प्रकारों के अग्नियों का आधान करने का अलग अलग स्थान तथा मंत्र निश्चित होते हैं। आह्वान्य अग्नि जो होती है वो अग्नि पूर्व दिशा की ओर होती है, दक्षिण अग्नि दक्षिण दिशा में तथा गार्हपत्य अग्नि पश्चिम दिशा में इसकी स्थापना करके इसमें सायं तथा प्रातः दोनों समय अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र में 10 द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। पाय होता है अर्थात दूध, दधि, यवागु, घृत, ओदन, तंडुल, सोमरस, मांस, तेल और मांस। परंतु हम वर्तमान समय में देखें तो कलयुग में दूध, तंडुल या यवागु से ही होम शिष्टाचार प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र में ऋत्विक नित्य हवन करवाए या फिर यजमान ज्ञाता हो तो स्वयं भी कर सकता है, परंतु अमावस्या की रात्रि में यवागु द्रव्य से यजमान स्वयं ही याग करे। प्रथम दिन पूर्वोक्त 10 द्रव्यों में जिस द्रव्य से अग्निहोत्र करें उसी द्रव्य से आजीवन ये याग करना चाहिए। प्रथम होम जिस दिन अग्नि ध्यान करे उसी दिन सायंकाल भी करना चाहिए। प्रातःकालीन अग्निहोत्र याग के सूर्य मुख्य देवता हैं और सायंकालीन अग्निहोत्र के अग्नि मुख्य देवता हैं। दोनों काल के अग्निहोत्रों के अंग देवता प्रजापति हैं। प्रातः के तो सूर्य और सायं के अग्नि और फिर दोनों कालों के देवता जो अंग देवता हैं वो हैं प्रजापति। आधान के बाद प्रथम पौर्णमासी के दिन दर्श पौर्णमास याग का भी आरंभ कर देना चाहिए। याग की 3 संस्थाएं होती हैं, एक सोम संस्था, हवि संस्था और पाक संस्था। इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर कुल 21 याग प्राप्त होते हैं। सोम संस्था के अंतर्गत 7 याग हैं, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात, राप्तोरियम। ये 7 सोम संस्था के याग होते हैं। फिर हवि याग होता है। हवि याग में होते हैं अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रण्य, चतुर्मास्य, पशुबंध, श्रोत्रामणि और पितृयज्ञ। ये 7 हवि याग के अंतर्गत आते हैं। और 7 होते हैं पाक संस्था। इसमें उपासन, होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवण और शूलगव, ये 7 पाक संस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला जो याग है वो है अग्निष्टोम याग। अग्निष्टोम सोम संस्था का एक याग है। ज्योतिष्टोम इसी याग का दूसरा नाम है। ये 5 दिनों तक चलता है। इसमें साम मंत्रों के द्वारा अग्नि की स्तुति की जाती है, इसलिए ये अग्निष्टोम कहलाता है। ये सभी सोमयागों की प्रकृति आधार स्वरूप है, अर्थात सभी सोमयाग इनकी विकृति हैं और इसके अंतर्गत माने जाते हैं। अब अग्निष्टोम में 12 मंत्रों या स्तोत्रों को घुमा फिरा करके इनका प्रयोग किया जाता है और इसमें 16 प्रधान ऋत्विज होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सोम प्रवाक, 10 चमस अधर्व्यु तथा एक या अनेक सदस्य इसके होते हैं। अग्निष्टोम याग में जो ऋत्विक होते हैं होत्रीगण में 4 ऋत्विक होते हैं। होत्रीगण में
होता मैत्रावरुण, अच्छावाग और ग्रावस्तु। फिर अधर्व्यु गण में अधर्व्यु प्रतिप्रस्थाता, नेता और उनेता। फिर उद्गात्री गण में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य। ब्राह्मण गण में ब्रह्मा, ब्रह्मणांचसी, अग्नि, इंद्र और पोता, ये ब्राह्मण गण में आते हैं। अग्निष्टोम के पहले दिन ऋत्विजगण देव यजन, याचन, प्रागवंश, शाला, पत्नी शाल निर्माण, अग्नि समारोपण, देव यजन पूजा, अपसु दीक्षा, दक्षिणेष्टि, यजमान दीक्षा आदि कार्य किया जाता है। द्वितीय दिन प्राणियष्टि, सोमक्रिया, अतिथेष्टितानुप्यत्र, सोमाप्यन, निहन्व, प्रवर्ग्य और उपसद, सुब्रमण्य आह्वान आदि कार्य किया जाता है। तृतीय दिन पौर्वाहिक, प्राग्वर्य आदि, महावैदिकरण, अपहारिक, प्रवर्ग्य आदि कार्य किया जाता है। चौथे दिन प्रवर्ग्य उदासन, विसर्जन, अग्नि सोम प्रणयन, दीक्षा विसर्जन, फिर अग्नि सौम्य पशु बस्ती वरिग्रहण, दधित अंचन आदि कार्य किए जाते हैं। पंचम दिन यज्ञ, तनु होम, पात्र स्थापन, प्रातर अनुवाक, सामान्य हवनी, एक धनाजल, दधिताधभ्य, अंशु उपांशु, महाभिष्य, अंतर्यम ग्रहणम, असाधनम, प्रसवरणम, बहिष्यप, मानस्त्रोत्र, सवन्य पशु, सवन्य हवि, द्विदेत्य और होत्री चक्षम, ऋतुग्रह, इंद्र ग्रहण और आज्य शास्त्र, इंद्र ग्रहण उपचार, वैश्वदेव ग्रह प्रथम, आज्य स्तोत्र, उग्र शास्त्र, वैश्वदेव ग्रह उपचार, उक्त ग्रहण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, आज्य स्त्रोत, मैत्रावरुण ब्रह्मणांची, अच्छा वाक शास्त्र, मैत्रावरुण, इंद्र ग्रह उपचार आदि कार्य किया जाता है। अगला जो याग है वो है दर्श पौर्णमास याग। अमावस्या को होने वाला यज्ञ दर्श तथा पूर्णिमा को होने वाला पौर्णमास कहलाता है। इन दोनों यज्ञों को समुदाय रूप से दर्श पौर्णमास कहा जाता है। इस यज्ञ का अधिकारी सपत्नीक होता है। इसमें अधर्व्यु, ब्रह्मा, होता, अग्निंद्र ये 4 ऋत्विज होते हैं। इस यज्ञ का अनुष्ठान जीवन पर्यंत करना चाहिए। आजीवन करने में असमर्थ व्यक्ति को भी कम से कम 30 वर्षों तक इस यज्ञ का अनुष्ठान करना ही चाहिए। यह एक प्राकृतिक याग है, ये किसी याग का अंग नहीं है और इसमें 5 प्रयाज होते हैं: समिधा, तनुन्पात, ईड, बहिर और स्वाहा। और इसमें 3 अनुयाज होते हैं: बरही, नरशंस और स्विष्टकृत। ये सभी हविर्य यज्ञों की प्रकृति है। इस याग में 2 इष्टियों का मिश्रण होता है। दर्शेष्टि का संपादन अमावस्या तथा पौर्णमास का संपादन पूर्णिमा को होता है। इसके जो प्रमुख कृत्य हैं वो हैं वत्स अपकरण, बहिर आहरण, इदम आहरण, पिंड पितृयज्ञ, वेश एवं उपवेश निर्माण, पवित्र निर्माण, सायं दोह, फिर वाग्यमान, प्रातः दोह, विवाह संस्तरण, पात्राधान, प्रणीता, फिर प्रणयन, हविर निर्माण, वेदी निर्माण, सपत्निक लोकस्थापन, सपत्नी संहन, आज्य अधिश्रण, प्रस्तर, उपादान, परिधि स्थापन, पुरोडश अभिधारण, समिधेनी, अनुवाचन, आधार, होत्रिवर्ण, प्रयाज, अज्य भाग्य, यजन, अग्ने पुरुषोट, सोम, इंद्र पुरुषोट, सोम, उपांशु याग, सृष्टकृत याग, प्रशिस्त्रहण, ईडाकर्म, दक्षिणा, अनुयाज, सूक्तवाक, संयुवाक, विष्णुक्रम, परिधि होम, सपत्नी संयाज, समष्टि यजुर्होम, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। ये 2 याग 2 दिन में पूर्ण होते हैं, जिसमें प्रथम दिवस में उपवसत तथा द्वितीय दिवस यज्ञ कहलाता है। उपवसत अमावस्या को और पूर्णिमा दिवस में अग्निध्यान तथा यजनीय प्रतिपदा दिवस में याग होता है। दर्शेष्टि में 3 याग किए जाते हैं। एक है आग्नेय अष्टकपाल पुरुषोट याग, फिर इंद्र देवताक दधि द्रव्यक याग और फिर इंद्र देवताक पयोद्रव्यक याग। पौर्णमासेष्टि में 3 याग किए जाते हैं। इसमें अग्नि अष्टकपाल पुरुषोट याग, फिर अज्य द्रव्यक अग्नि सौम्य उपांशु याग, फिर अग्नि सौम्य एकादश कपाल पुरुषोट याग। इस प्रकार कुल 6 याग इसमें किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं 5 महायज्ञ। इन यज्ञों का अधिकारी गृहस्थ होता है। पंचसून पापों को दूर करने के लिए इन यज्ञों का विधान
ब्राह्मण ग्रंथों तथा स्मृतियों में उपलब्ध होता है। मनुस्मृति में कहते हैं कि पंच सूनः गृहस्थस्य चुल्ली पेषण उपस्करः कंडनी च उदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन, कि जो चूल्ही, चूल्हा, चक्की, झाड़ू, पोंछे के साधन, जो सिलबट्टा इत्यादि तथा पानी का घड़ा, ये 5 पाप के कारण हैं, जिनका व्यवहार करते हुए मनुष्य पापों से बंधता है। और फिर है 5 महायज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवोर बलिर्भूतो नियज्ञो अतिथि पूजनम। ब्रह्म यज्ञ या फिर अध्यापन कार्य इसमें किया जाता है, पितरों का तर्पण पितृयज्ञ में, होम कार्य देवी यज्ञ में, फिर बलि प्रधान भूत यज्ञ, और फिर अतिथि सत्कार यज्ञ। इन यज्ञों को करने से जो ये 5 पंच सून दोष होते हैं, ये गृहस्थ को करने ही चाहिए, जिससे वो इन 5 दोषों से दोषित न हो। यज्ञ का अर्थ सामान्यतः देवताओं की वैदिक मंत्रों के साथ की जाने वाली स्तुति से लिया जाता है, जिसमें हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में हवि, घी, तेल आदि की आहुति देकर मंत्रोच्चारण से साथ संपन्न किया जाता है। यज्ञ का यह अर्थ रूढ़ि एवं आम प्रचलन में है, परंतु कई अवसरों पर यज्ञ इससे अधिक व्यापक अर्थ रखता है। यज्ञ शब्द उक्त श्लोक से मनुष्य में अपेक्षित अन्य कर्मों को इंगित करता है। पंचेतान्यो महायज्ञान हापयति शक्तिता सगृहे अपि वसन नित्यम सून दोषे न लिप्यते, कि मनुस्मृति में कहते हैं कि इन 5 महायज्ञों को जो यथा समर्थ नहीं छोड़ता, वे घर में रहते हुए भी पूर्व चर्चित पाक कर्मों के दोषों से लिप्त नहीं होता है। इसके बाद हम शिक्षा ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। केवल 4-5 ही हैं, किंतु वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका अत्यंत संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले है शैश्चर्य शिक्षा। ये शिक्षा ऋग्वेद के शैश्चर्य शाखा से संबंध रखती है। वर्तमान काल में मुद्रण में आया हुआ ये ऋग्वेद संहिता ग्रंथ शैश्चर्य शाकल का ही ज्ञात होता है। उपलभ्यमान मुद्रित ऋग्वेद प्रतिशाख्य भी शैश्चर्य शाखा का ही है। ये बात ऋग्वेद प्रतिशाख्य के प्रारंभ में जुड़े हुए वग्र द्वय से स्पष्ट हो जाती है। शैश्चर्य शिक्षा के रचयिता शैश्चर्य अथवा शैश्चर्य शाखाध्यायी कोई विद्वान हो सकते हैं। शैश्चर्य शिक्षा का अनुशीलन पाणिनीय शिक्षा को ठीक रूप से समझने के लिए परम आवश्यक है। ये शिक्षा द जर्नल ऑफ द वेदिक इंडीज नाम की पत्रिका में लाहौर में तारापद चौधरी ने संपादित होकर सन 1935 में मुद्रित हुई थी। इसका पुनर्मुद्रण जो दिल्ली में 1981 में हुआ, अब भी वह दुर्लभ हो गई है। संप्रति ये शिक्षा कौंडन्य शिक्षा के अनुबंध के रूप में मुद्रित मिलती है। इस शिक्षा ग्रंथ में हमें 178 पद्य मिलते हैं। दूसरी जो शिक्षा ग्रंथ है वो है शौनक शिक्षा। ये भी ऋग्वेद से संबंध रखने वाली शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा को ठीक ठीक समझने के लिए इसका भी अध्ययन आवश्यक होता है। एक शौनकीय शाखा शौनकीय शिक्षा काशिका में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। आजकल उपलभ्यमान शौनकीय शिक्षा केवल दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। केरल के त्रिपुणीस्तुर संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापक नमोदपूर्ति ब्राह्मण विद्वान दिवाकर ने प्राचीन अपूर्ण रूप से उपलब्ध व्याख्या को पूर्ण करके व्याख्या सहित शौनक शिक्षा सन 1962 में प्रकाशित किया था। शौनक शिक्षा का हस्तलिखित प्रति दिल्ली महानगर में हौज खोस मोहल्ले में अवस्थित सरस्वती विहार पुस्तकालय में रघुवीर जी के संग्रह में भी प्राप्त होता है। इस शिक्षा में हमें 67 पद्य प्राप्त होते हैं। अगला जो शिक्षा ग्रंथ है ऋग्वेद का वो है पाणिनीय शिक्षा। इस शिक्षा का परिचय विशेष रूप से हम जब पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे उसमें करेंगे। स्वरंकुश शिक्षा है। ये शिक्षा पंडित युगल किशोर पाठक द्वारा संपादित होकर शिक्षा संग्रह में सन 1891 से लेकर 1893 में वाराणसी में मुद्रित हुई थी। पाठक जी ने इस शिक्षा को यजुर्वेद शिक्षा कहा है। वस्तुतः ये शिक्षा ऋग्वेद की ही शिक्षा है। स्वरंकुश के ही भावृचाम स्वर सिद्धेय इस कथन से उक्त ये स्पष्ट हो जाता है कि पंडित युगल किशोर पाठक का ही शिक्षा संग्रह 100 वर्ष बाद नया रूप लेकर 1989 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मुद्रित हुआ था। इस शिक्षा के रचयिता का नाम जयंत स्वामी है। स्वरंकुश शिक्षा में हमें मात्र 25 पद्य ही प्राप्त होते हैं।
दूसरी जो शिक्षा है वो है स्वर व्यंजन शिक्षा। इस शिक्षा में ऋग्वेद से कैसे स्थल से रेप युक्त पद हैं और कैसे स्थल से ऋकार युक्त पद हैं, यह विवरण मुद्रित है। ये शिक्षा मुद्रित है। ये भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में अन्य हस्तलेखों से जुड़ी हुई है। इसकी हस्तलेख संख्या जो है वो 21, 1875, 16 ऐसे प्राप्त होती है। अब शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथों को हम देखेंगे। इसमें कम से कम हमें 27-28 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो शिक्षा ग्रंथ है वो है याज्ञवल्क्य की शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथों में ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन है, किंतु इसके पाठकों के रूप में मुद्रित पाठ और अमरनाथ शास्त्री की शिक्षावली टीका से युक्त पाठ स्थान से भिन्न होते हैं। शिक्षा संग्रह में मुद्रित पाठ में 232 पद्य दिखाई देते हैं। अमरनाथ शास्त्री के संस्करण में पूर्व में 92 पद्य और उत्तरार्ध में 116 पद्य, कुल मिलाकर 208 पद्य इसमें प्राप्त होते हैं। इस शिक्षा का उल्लेख उबट ने शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य की शाखा व्याख्या में किया है। फिर पराश्रय शिक्षा में, वर्णरत्न प्रदीप शिक्षा में इसका वर्णन है, मलशर्म शिक्षा में है और प्रतिशाख्य प्रदीप में अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य शिक्षा का उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा जो शुक्ल यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है वो है वर्णरत्न प्रदीप का शिक्षा। यह शिक्षा अमरकोश की बनाई हुई है। इसको अमरेशी शिक्षा भी कहते हैं। यह विस्तृत शिक्षा है और शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य का अनुगमन करती है। इसमें संधि विषय भी आया है। यह शिक्षा संग्रह में मुद्रित है। इसमें 227 पद्य प्राप्त होते हैं। तीसरा जो शिक्षा ग्रंथ है वो है प्रतिशाख्य प्रदीप शिक्षा। इस शिक्षा में शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य, प्रतिज्ञा सूत्र, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीप का शिक्षा, केशवीय शिक्षा इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद शिक्षा ग्रंथों से विषयों को लेकर विवेचन पूर्वक उनका प्रतिपादन किया गया है। इसके रचयिता महाराष्ट्रीय वैदिक बालकृष्ण गोडसे हैं। रचना काल इसका 1937 विक्रमी संवत प्राप्त होता है। ये शिक्षा संग्रह में मुद्रित है। शुक्ल यजुर्वेद शिक्षा ग्रंथों में संप्रदाय बोधनी शिक्षा। इस शिक्षा में शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य तथा याज्ञवल्क्य शिक्षा प्रभृति प्राचीन ग्रंथों में अनुपलब्धमान गुरु परंपरा विषयों का विशिष्ट प्रतिपादन किया हुआ है। इसके रचयिता वाराणसी निवासी राजस्थानी वैदिक पंडित गोपाल चंद्र मिश्र हैं। यह अभी का ग्रंथ है। इसमें मुद्रण काल अंकित नहीं है। फिर भी 1964